प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गरीब बाप अपनी इकलौती लड़की उसे लेकर शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट के अंदर डोसा खिलाने के लिए लेके गया। उसकी चकाचौंध देखकर ही, जिसकी की धोती भी फटी हुई थी, शर्ट को भी जगह जगह सिलाई मार के उसने खड्डों को बंद करने की कोशिश की थी, यह स्पष्ट रूप से झलक रहा था। लड़की बड़ी खुश थी क्योंकि उस लड़की ने 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। अखबारों के अंदर उसकी फोटो और उसकी पढ़ाई के चर्चे चल रहे थे। जैसे ही वो होटल के अंदर एक टेबल के ऊपर बैठते हैं, वेटर आता है और पहले तो उनकी उस हालत को देखकर सोचने लग जाता है कि आज ये कहीं गलती से तो नहीं आ गई इस होटल के अंदर। पर फिर भी औपचारिकता के वश उसने पूछा कि कहिए आप क्या खाना पसंद करोगे। लड़की के बाप ने कहा, मेरी बेटी आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10वीं के बोर्ड में अव्वल नंबर से पास हुई है और मैंने इससे वादा किया था, यदि तू सचमुच में अपनी पढ़ाई से तेरे साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करेगी तो मैं तुझे शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के अंदर डोसा खिलाऊंगा जो कि इसे बहुत पसंद है। तो आप एक डोसा लेके आइए। उस वेटर ने कहा, ठीक है, मैं ऑर्डर लिख लिया, पर आप क्या लोगे। लड़की के बाप ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, इतने मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ एक डोसे के पैसे मैं वो लेके आया हूं, आप डोसा लेके आइए। वेटर उनकी बात को सुनकर सीधा अपने मालिक के पास पहुंच गया, जो कि काउंटर के ऊपर गल्ले के ऊपर बैठे हुए थे। उसने भावुकतावश जो कुछ सुना वो अपने मालिक को सुना दिया और कहने लगा कि मालिक, उन दोनों को मैं पेट भर खाना खिलाना चाहता हूं कि आज उसकी स्थिति नहीं है, फिर भी वो एक डोसे का पैसा जुगाड़ करके लाया है और उसकी बेटी अव्वल नंबर से पास हुई है। तो मैं चाहता हूं कि वे पेट भर खाना खाए और जो भी उनका बिल होगा वो मैं पे करूंगा, पर आज मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। जब आप 1 तारीख को, जो कि 8 दिन बाद ही आने वाली है, मेरी सैलरी दोगे, उसमें से आप कट कर लेना। रेस्टोरेंट के मालिक ने भी जब ये किस्सा सुना तो कहने लगा कि तुम क्यों खर्चा करोगे अपने जेब से, ये पूरी आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अव्वल नंबर से आने वाली लड़की का तो सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, और हमारे होटल का तो ये अहोभाग्य है। उनके कपड़ों के ऊपर और उनकी गरीबी के ऊपर बच जाइए, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्य। विद्वान जो होते हैं सभी जगह उनकी पूजा होती है। आज की पार्टी उनको मैं दूंगा और पेट भर के उनको खाना खिलाओ, लेके जाओ, उनको कुछ मत कहो। वे बोलेंगे हमने तो एक ही डोसे का ऑर्डर दिया था, तो कह देना आप खाइए, आप चिंता मत कीजिए पैसों की। और वेटर ने उनके मनपसंद के डोसे बढ़िया बना के उनको खिलाए। बहुत अच्छी एक टेबल सजा दी गई, उसके बाद एक केक मंगाया गया खाना खाने के बाद, और वो केक काट कर उस लड़की का सेलिब्रेट किया गया। सबने तालियां बजाई। लड़के के बाप के आंखों से, लड़की के बाप के आंखों से हर्षाश्रु निकल पड़े। इतना सत्कार, इतना सम्मान देखकर वो तो गदगद हो गया। उसका सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा था। इतना ही नहीं, होटल के मालिक ने
मिठाई का बड़ा डिब्बा पैक करवाया और कहा कि आप जहां रहते हो उस गली के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर सबको मिठाई बांट दीजिए, उन सबका मुंह मीठा कीजिए। आपकी बेटी आज हम सबके लिए गर्व की बात है, उसने हमारे शहर का नाम रोशन किया है। लड़की का बाप बड़ा खुश हुआ। घर पर आए, लड़की सोचने लगी कि मैं यदि इसी तरह से पढ़ाई करती गई तो क्या बात है, मेरे पिताजी के सारे सपने मैं पूरा करूंगी। और लड़की बहुत जल्द आईएएस की एग्जाम के अंदर भी नंबर 1 आई और कालांतर में उसी शहर के अंदर वो कलेक्टर बन के आई। कलेक्टर बन के जिस दिन वो आई उसी दिन उसने इस 5 स्टार होटल के मालिक को फोन करके अपने सिपाही को कहा कि तुम फोन करो और उन्हें कहो कि कलेक्टर साहिबा खुद आपके होटल के अंदर आज लंच करने वाली है। कहने की देरी थी, पूरा होटल सजा दिया गया, उनके लिए स्पेशल टेबल सजा दी गई कि आज हमारे शहर के अंदर पहला ही दिन है कलेक्टर साहिबा का आने का और वो हमारे होटल में खा रही है, इससे बढ़कर और सौभाग्य की क्या बात होगी। जब कलेक्टर साहिबा अपने माता पिता के साथ वहां पर आई, वो टेबल पे बैठी, जैसे ही वेटर आया और मालिक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा था तो कलेक्टर साहिबा खड़ी हुई और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगी। सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे ये सब क्या माजरा है। तो लड़की ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़की हूं अपने पिताजी के साथ, इनके साथ मैं आई थी जब बोर्ड की एग्जाम के अंदर मैंने पूरे शहर में पहला नंबर प्राप्त किया था। तब हमारे पास, मेरे पापा के पास एक ही डोसे के पैसे थे, पर आपकी मानवता देखकर वो दिन मैं आज भी नहीं भूली हूं। आपने वो एक डोसे के भी पैसे नहीं लिया और हमारी टेबल इतनी अच्छी सजा के मेरा सेलिब्रेशन किया केक कटवा कर। और तो और पूरे गली के अंदर सभी का मुंह मीठा करने के लिए आपने इतना बड़ा डिब्बा भी हमें तोहफे में दिया। भला वो क्षण, वो पल मैं जिंदगी में कभी भी विस्मृत नहीं कर पाऊंगी। आज कलेक्टर बन गई तो क्या हुआ, पर उसके पीछे आप लोगों की छुपी हुई प्रेरणा थी कि पढ़ाई करने के बाद यदि नंबर आते तो इस तरह से सत्कार होता है। और मैं मन लगा के और ज्यादा पढ़ने लगी और आज आपके सामने हूं। पर आज मेरी आपसे गुजारिश है, जितने भी लोग आज होटल में हैं उनका पूरे लंच का बिल मैं पे करूंगी और आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी। होटल का मालिक तो देखता ही रह गया। और तो और कल एक बहुत बड़े फंक्शन के अंदर आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक के पुरस्कार से मैं पुरस्कृत करने वाली हूं। आप जैसे इंसानों की आज जरूरत है, जो गरीबी देखकर भी, पहली बात तो ऐसे बड़े होटल में कोई ऐसा फटेहाल आता है तो बाहर का चौकीदारी उसे भगा देता है, पर आपका होटल इस बात की मिसाल देता है कि आप कोई भेदभाव नहीं करते हैं और आपके मन में गरीबों के प्रति भी इतनी उदारता है, मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और ये आदर्श प्रत्येक को स्वीकारना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। बस यही प्रेरणा आप लोगों से मिल रही है और मैं सभी को देना भी चाहूंगी। होटल का मालिक और वो जो वेटर था वो तो गदगद हो गया, वो चरणों में गिरने लगा। तो लड़की ने कहा कि भैया आप मुझसे बड़े हो, आप ये पाप मुझसे मत, मेरे पे सर के ऊपर मत चढ़ाओ, आप हमेशा मेरे से बड़े रहोगे और भाई का रिश्ता हमारा, भाई बहन का रिश्ता हमारा हमेशा बना रहेगा। दोस्तों कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी इस बात को हमें प्रेरित करती है कि जिंदगी के अंदर विद्या अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पढ़ लिख जाएंगे तो दुनिया के अंदर हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात हम हिताहित समझने लग जाएंगे। वो वेटर इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसने पढ़े लिखे की जो कद्र करनी चाहिए वो कद्र की,
मालिक को जाके सुना तो मालिक भी भावावेश में आकर उसने उस दिन उनके फटे पुराने कपड़ों को नहीं देखा और एक मानवता का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया। बस यही बात यदि हम लोग भी सीख ले तो शायद जीवन का कायाकल्प हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।